दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जो जमीन, हवा और समंदर तीनों जगह से परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद अब हमारा प्यारा भारत भी एलीट क्लब का छठा सदस्य है। इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की मिसाइल सच में बीजिंग या संघाई तक पहुंच सकती हैं? और अगर दुश्मन ने हम पर अचानक हमला कर दिया तो भारत उसका अंत कैसे करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज तिवारी और आप देख रहे हैं धीरज ब्लॉग्स 4401। आज हम भारत के उस परमाणु त्रिशूल का विश्लेषण करेंगे जिसकी एक गर्जना से दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, परमाणु हथियार युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को रोकने के लिए होते हैं। इसे कहते हैं डिटरेंस। भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज की रही है, यानी हम कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम कमजोर हैं। मतलब अगर किसी ने गलती से भी भारत पर बटन दबाया तो भारत का पलटवार इतना भयानक होगा कि उस देश का नामो निशान मिट जाएगा। अब बात करते हैं हमारे त्रिशूल के पहले हिस्से की, जमीन से मार करने वाली मिसाइलें। यहाँ भारत का सबसे बड़ा योद्धा है अग्नि 5। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, मतलब पूरा एशिया, पूरा चीन और आधे से ज्यादा यूरोप इसकी जद में है। लेकिन 2024-25 में भारत ने इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ी है जिसे कहते हैं मर्व। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल हवा में जाकर 4 से 5 अलग अलग बमों में बट जाएगी और अलग अलग शहरों को एक साथ निशाना बनाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि इसे रोकना किसी भी मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। त्रिशूल का दूसरा हिस्सा है आसमान। भारत के पास है मिराज 2000, सुकोई 30 और अब राफेल जैसे खतरनाक फाइटर जेट हैं। कारगिल युद्ध हो या बालाकोर एयर स्ट्राइक, मिराज ने हमेशा अपनी ताकत साबित की है। रफाल की खूबी यह है कि यह दुश्मन के रडार में आए बिना बहुत अंदर तक जाकर हमला कर सकता है। इस विमान को खास तौर पर परमाणु मिशन के लिए मॉडिफाई किया गया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गुप्त हिस्से पर, समंदर के नीचे की ताकत। मान लीजिए एक बहुत ही बुरी स्थिति में दुश्मन ने हमारे भारत के सभी एयरबेस और मिसाइल ठिकानों को नुकसान पहुंचा दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तब भारत पलटवार कैसे करेगा? यही काम आती है हमारी INS हरियंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन। ये पनडुब्बियां समंदर की गहराई में महीनों तक छिपी रह सकती हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि भारत का जवाब उनके तट के ठीक नीचे तैर रहा है। इसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यही वो असली वजह है जिससे भारत के किसी भी संभावित विरोधी को हमला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि भारत आज एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं करते बल्कि अपनी संप्रभुता और शांति को बचाने के लिए करते हैं। जैसे जैसे भारत 2030 की ओर बढ़ रहा है, हमारी अग्नि 6 और लंबी दूरी की मिसाइलों पर काम चल रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बदलनी चाहिए या शांति के लिए यह नीति सही है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी गर्व महसूस कराती हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें धीरज ब्लॉग 4401 और कल के डे 10 के लिए तैयार रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।